ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरण कमलों में कोटिशः प्रणाम। आज बहुत पवित्र पावन दिन है, गुरु पूर्णिमा है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पूरी पृथ्वी पर स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई है। चंद्रमा अपनी पूरी कलाओं के साथ दुग्ध धवल चांदनी से हमें शीतल कर रहा है। आज गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा है। आज का दिन अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा से कृतज्ञता अर्पित करने का दिन है। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में व्याप्त अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार गुरु हमारे जीवन में व्याप्त अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं। वो कौन सा अंधकार है जो हमें हजारों जन्मों से जन्म और मृत्यु के बंधन में डाल रहा है? अविद्या, अज्ञान, भ्रम, अहंकार, देहाभिमान, जिसके कारण हम नित्य और अनित्य में भेद नहीं कर पाते। क्या अस्थाई है, क्या शाश्वत है, यह समझ नहीं पाते। ईश्वर को वास्तव में कौन सी भक्ति, कैसे भक्त प्रिय हैं, यह भेद नहीं समझ पाते। यही वास्तविक अज्ञान है जिसे गुरु का अनुग्रह हमारे जीवन से दूर करता है। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है उसे दूर करना। जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाता है, वही सच्चा गुरु है। स्वामी के जीवन को गहराई से देखिए। उनका सर्वप्रथम संदेश मानवता के लिए क्या था? स्वामी ने घोषणा की थी, मानस भजरे गुरु चरणम दुस्तर भव सागर तरणम। अर्थात गुरु के चरणों में अपने मन को स्थिर करो। और जब गुरु के चरणों में मन स्थिर होता है, यही हमें भवसागर से पार करता है। इसका अभिप्राय यह है कि जीवन पथ में उनकी आज्ञा का पालन करो। आज का दिन अपने जीवन में गुरु की महिमा को पहचानने का भी दिन है। शास्त्र कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और शिव उसका संहार करते हैं, उसी प्रकार गुरु भी हमारे भीतर शाश्वत आध्यात्मिक मूल्यों का अंकुरण करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं और हमारी बुरी प्रवृत्तियों को नाश भी करते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में गुरु की भूमिका ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की तरह है। वही हमारे वास्तविक स्वरूप से हमारा साक्षात्कार कराते हैं। हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हमें साक्षात परब्रह्म भगवान श्री सत्य साईं बाबा का सानिध्य और मार्गदर्शन एक गुरु के रूप में प्राप्त हुआ। एक सच्चा गुरु अपने जीवन मूल्यों और आचरण से हमें सिखाता है। स्वामी कहते थे, माई लाइफ इज माई मैसेज। भगवान का जीवन वास्तव में संदेश था पूरी मानवता के लिए। वो सिर्फ बोलते नहीं थे, वो सिर्फ प्रवचन नहीं देते थे, वो करके दिखाते थे और उसके बाद हमसे अपेक्षा करते थे कि हम उनका अनुकरण करें। स्वामी के जीवन का प्रत्येक क्षण मानवता के कल्याण के लिए समर्पित रहा। वो जानते थे कि इस जटिल युग में लोग शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, यज्ञ और कर्मकांड नहीं करेंगे, तब उनका कल्याण कैसे होगा? स्वामी ने ईश्वर को प्राप्त करने का, उनका प्रिय बनने का और जीवन मुक्त होने का सरल उपाय बताया। नाम स्मरण, सबसे प्रेम, सबकी सेवा। आज का दिन हमें यह स्मरण कराता है कि हम स्वामी के संदेशों को अपने जीवन में कैसे उतारें। हमें गुरु को दक्षिणा क्या देनी चाहिए? लोग अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार आज के दिन गुरु को कुछ दक्षिणा देते हैं। एक बार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर स्वामी ने कहा, गुरु को फूल अर्पित करने से क्या होगा?
गुरु को फूल नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उन्हें अपने दोषों को अर्पित करो। यदि हम अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ऐसे दुर्गुणों को यदि अपने गुरु को अर्पित करते हैं तो इससे गुरु की प्रसन्नता होगी और हमारा भी कल्याण होगा। स्वामी के संदेश में कितना गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। लोग स्वामी के लिए अनेक उपहार लेकर आते थे। स्वामी प्राय उनसे कहते थे कि मुझे तुम्हारे उपहार नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा बस प्रेम चाहिए। यही प्रेम स्वामी हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम चारों तरफ उसी दिव्य प्रेम को विकिरण करें। भक्त के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न कर देना ही दैव प्रीति है। यही सच्चे गुरु का सबसे बड़ा मिशन होता है। स्वामी ने विश्व के हर कोने में उनसे प्रेम करने वाले करोड़ों मनुष्यों का हृदय परिवर्तन किया और आज ऐसे भक्त दुनिया के हर कोने में हैं। एक बार छात्रों ने स्वामी से पूछा, स्वामी, हम आपको गुरु दक्षिणा में कुछ देना चाहते हैं। स्वामी ने मुस्कुरा कर कहा, अपना चरित्र मुझे दे दो। स्वामी ने कितनी गूढ़ बात कही। स्वामी को तो स्वच्छ, निर्मल हृदय, निर्मल चरित्र ही अर्पित किया जा सकता है। यह कहकर भगवान हमें बताना चाहते हैं कि हमारा चरित्र, हमारा हृदय, हमारा चित्त कैसा निर्मल और शुद्ध होना चाहिए। स्वामी ने कहा, सत्य बोलो, धर्म का पालन करो, माता पिता का सम्मान करो, सेवा करो, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। स्वामी के संदेश में गुरु पूर्णिमा का संपूर्ण दर्शन समाहित है। आज का दिन मात्र कृतज्ञता ज्ञापित करने का नहीं है, यह नए संकल्प लेने का भी दिन है। कैसे संकल्प हमारे गुरु को प्रिय होते हैं। स्वामी ने शिक्षा, चिकित्सा और जल सेवा के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन को प्रकाशित किया। स्कूल, कॉलेज उन्होंने सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं बनाए, उन्होंने चरित्र के लिए बनाए। उन्होंने चिकित्सा किस लिए प्रारंभ की? सेवा के लिए, निस्वार्थ, निष्काम सेवा के लिए। इसके द्वारा उन्होंने प्रेम और सेवा का पाठ पूरी मानवता को पढ़ाया। यही गुरु का कार्य है। वह सिर्फ ज्ञान नहीं देता, जीवन को दिशा देता है। स्वामी कहते थे, तुम्हारा अंतःकरण ही तुम्हारा पहला गुरु है। जब मन शांत होता है तभी हम अपने अंतःकरण में प्रतिष्ठित भगवान की आवाज सुन सकते हैं। गुरु पूर्णिमा आज हमें इसी आंतरिक यात्रा की याद दिलाती है। आज हमें स्वयं से कुछ प्रश्न पूछने चाहिए। क्या हम केवल गुरु की पूजा कर रहे हैं या उनके संदेशों को अपने आचरण में वास्तव में उतार रहे हैं? क्या हम केवल उनके चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर रहे हैं या उनके संदेशों की ज्योति अपने भीतर प्रज्वलित किए हुए हैं? क्या हम केवल भजन प्रेम से गा रहे हैं या उनके प्रेम को अपने व्यवहार में उतार भी रहे हैं? यदि हम इन प्रश्नों का ईमानदारी से उत्तर दें तो गुरु पूर्णिमा का वास्तविक अर्थ हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। सद्गुरु श्री सत्य साईं बाबा ने हमें 5 मानवीय मूल्यों का मार्ग दिया। सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा। यदि हम इन 5 मूल्यों को अपने जीवन में उतार लें तो हर दिन हमारा गुरु पूर्णिमा बन सकता है। आज के इस पावन अवसर पर आइए हम केवल उत्सव न मनाएं बल्कि एक संकल्प लें। कैसा संकल्प? हम सत्य बोलेंगे, हम धर्म का पालन करेंगे, हम सेवा करेंगे, हम अपने जीवन को गुरु के संदेश का जीवंत उदाहरण बनाएंगे। यही सच्ची गुरु वंदना है, यही सच्ची गुरु दक्षिणा है जो स्वामी हमसे चाहते हैं और यही गुरु पूर्णिमा का वास्तविक उत्सव है। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति
शांति। जय साई राम।